जब भी हम कांच पर कोई कारीगरी देखते हैं तो आपने कभी सोचा है कि कांच पर कारीगरी कैसे की जाती होगी? कांच पर कारीगरी कैसे हो पाती है? कारीगरी के दौरान कांच टूटती क्यों नहीं? कांच की डिजाइनिंग भी क्या कोई बिजनेस है? कांच की डिजाइनिंग के बिजनेस का कितना बड़ा व्यापार है? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी भी घर या दफ्तर की इंटीरियर में चार चांद कौन लगाता है? क्या कहा आपने? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं। किसी भी इंटीरियर की शोभा बढ़ानी हो तो लोग कांच यानी कि शीशे का इस्तेमाल करते हैं। घर में रखे टेबल से लेकर वार्डरोब तक, घर में लगे आईने से लेकर ड्रेसिंग टेबल तक, हर जगह शीशे मौजूद होते हैं। कांच की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब उस कांच पर कोई कारीगरी हुई हो। कारीगरी कैसे की जाती है? कांच की कारीगरी का कितना बड़ा व्यापार है? इन सवालों के जवाब से पहले नमस्कार, स्वागत है आपका आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और जो आपके जहन में सवाल हैं उनको नजदीक से जानने और समझने के लिए हम चलते हैं अंदर यूनिट में। बिजनेस में अब कंफ्यूजन और नहीं, आईआईटी की कंसल्टेंसी सर्विस से पाएं बिजनेस की सही गाइडेंस। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मेरा नाम चिराग जुनेजा है। मेरी कंपनी का नाम है पूजा डिज़ाइन एंड ग्लास। मैं पिछले 12 साल से ये कंपनी रन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे नॉन्स में कुछ इसमें लाइन में थे, तो मेरी जनरली जब बात हुई तो उन्होंने कहा ग्लास इंडस्ट्री में आप एक बार आके देखिए। तो मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम लो लेवल पे मैंने स्टार्ट किया इस काम को पहले। देन मैंने इसको ग्रो अप किया है अपने लेवल पे इसके। काफ़ी अब मैं इसके अंदर मैं होलसेल, रिटेल काउंटर, डिज़ाइनिंग एंड अफनिंग एंड ऑल दैट्स जो भी प्रोसेसेस हमारे होते हैं सब मैं इसका इन हाउस ही करता हूँ। मैं डिज़ाइनिंग से लेके जो भी हमें चाहिए होता है इसके अंदर अब न्यू टेक्निक आ चुकी हैं। ऑटोमेटिक बेबलिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। लाइक अब न्यू हम लोग और चीज़ें लेके आए हैं। अभी स्लिम लाइन फिटिंग्स वगैरह हैं, एलुमिनियम से रिलेटेड काम है, टफन का, सेफ्टी का, सारा काम हम लोग इसके अंदर अब यहाँ पे करते हैं अपने इन हाउस में। बेसिकली पहले ये ग्लासेस बाहर से शीट्स ही आती हैं कंपनी से। लाइक सेंट गोविंद से हम लोग लेते हैं तो ग्लासेस आता है, शीट्स आती हैं सारी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज़ उसको हम लोग जो कट करते हैं, जिस भी कस्टमर का साइज़ है, उसके बाद हम लोग उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है ताकि ग्राइंड हो जाए, ताकि इसके शार्प एजेस को हम लोग क्लियर कर सकें। एंड देन अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो हम लोग डिज़ाइनिंग, हमारे पास डिज़ाइनिंग बहुत तरीके से होती है। लाइक ग्लास टू ग्लास डिज़ाइनिंग होती है, क्रिस्टल वर्क होता है, एचिंग वर्क होता है। इट्स मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग। जिस तरह की डिज़ाइनिंग होती है हम वो डिज़ाइनिंग को शो करके देन हम लोग कस्टमर के यहाँ पे हैंड ओवर करते हैं, उनको फिटिंग करके साथ पूरा हम लोग देते हैं। आईआईटी के टेक्निकल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल और स्किल कोर्सेज से बनिए जॉब एंड इंडस्ट्री रेडी। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो आपने जाना कि कैसे कांच यानी कि शीशे पर कारीगरी की जाती है। अब हम एक्सपर्ट से जानेंगे इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे मैन पावर, एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसेंसेस इत्यादि। ग्लास के लिए हमें थोड़ा ज़रूर आपकी बात है कि लोग शॉप्स के अंदर भी खोल लेते हैं। डिपेंड्स आप किस लेवल पे करते हैं। हमें 100 गज, 50 गज या हमें 1 एकड़, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर। आप जिस लेवल पे करते हैं उस लेवल पे आपको ये चाहिए कि आपका कितना एरिया इसका चाहिए। आप इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम 5 kV का हमें कनेक्शन चाहिए इसके अंदर, जो हमें छोटी मशीन्स भी इसके लिए चाहिए। तो अगर हम लोग, जैसे मेरे पास यहाँ पे अब लगी हुई है ऑटोमेटिक बेबलिंग, ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग, तो मुझे मिनिमम 40 kV चाहिए यहाँ पे। इसके लिए हमें बेसिकली स्मॉल के अंदर हमें पट्टा मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग मशीन्स आ चुकी है, ऑटोमेटिक बेबलिंग मशीन्स आ चुकी हैं, ड्रिल मशीन्स हैं। लाइक कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इसमें अब चाहिए इसके अंदर। अगर आप स्मॉल स्केल में हैं तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लाइसेंस की ज़रूरत है इसके अंदर। बाकी फायर वाले आते हैं वो कर देते हैं अपना। इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत मेजर हमें इसके लिए नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने लिए सेफ्टी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लास है, कटिंग्स होती हैं, तो कई बार किसी को हार्म भी कर जाता है। तो हमें सेफ्टी के लिए अपना फर्स्ट एड बॉक्सेस वगैरह हमें वो जरूर चाहिए होते हैं।
प्रेजेंस ये बहुत अच्छा है इस टाइम, और मोस्टली इस टाइम जितने बिल्डिंग्स हैं आप देखते हैं कि सब के अंदर ग्लास ही लगा होता है आज की डेट में। आउटर जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं सब ग्लासेस से होती हैं। इन हाउस सबके अंदर ग्लास ज़रूर लगता है। कोई भी आई थिंक छोटा सा घर भी होगा या बड़े से बड़ा होगा, सबके अंदर ग्लास ज़रूर होता है आज की डेट में। और बिल्डिंग्स जो न्यू बन रही है, कंस्ट्रक्टेड हैं, सारी टोटली आउटर ग्लास से ही बन रही हैं। इसके अलावा आई थिंक प्रोडक्ट्स कम यूज़ हो रहे हैं, ग्लास ज़्यादा यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स कि किस लेवल पे आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप 1-2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, देयर इज़ नो लिमिट। आप किस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं इसका डिपेंड ही करता है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अगर आप देखें तो आई थिंक 5 to 10% हम लोग इसके अंदर मैनेज ईजिली कर सकते हैं। हमें मिनिमम 5 to 7 लेबर चाहिए इसके अंदर। और अगर स्किल की आप बात करेंगे इसके अंदर तो हमें मिनिमम 5 स्किल्ड चाहिए, 2 अनस्किल्ड से हमारा काम चल सकता है, जिनको हम सिखाते हैं काम ताकि वो काम आगे कर सके टेक्निकली। इसमें सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी को या आप खुद काम कर रहे हैं तो बी केयरफुल इसमें, क्योंकि ग्लास अगर आप गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो उसमें फटने का बहुत चांस रहता है आपको। वो प्लीज़ इसलिए आप ध्यान रख के काम कीजिएगा जो भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी कोई दिक्कत नहीं है ग्लास के अंदर। लाइन में बहुत अच्छी लाइन है, आप कर सकते हैं। तो आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से कांच पर कारीगरी की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए IID के साथ, जहां आपको मिलती है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।